हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेक्साफ। दोस्तों, हाल ही में एमटीके ने एक अपडेट निकाला था। एमटीके ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये है कि सबको पता था ये बात कि 2-4 दिन बाद वो अपडेट आ जाएगा। ठीक है, अभी वो अपडेट नहीं आया। जैसे कि वीवो का S1 नहीं हो रहा है, वीवो की वी सीरीज 23 वाली वो नहीं हो रही है, 23 प्रो जो डेमो वगैरह थे वो नहीं हो रहे हैं अभी। ठीक है, पहले क्या था, वीवो नॉर्मल था, वीवो की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा लूज थी। अब उन्होंने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई तो वो पेलोडर का मसला आ रहा है सारा सारा। पहले क्वालकॉम हाई था, तो अब जब क्वालकॉम नॉर्मल हुआ तो वीवो आ गया। तो वो जो लोग अभी मार्केट के अंदर नए नए आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो देखते हैं इस चीज़ को कि यार ये जो एग्जाम्पल किसी को 1 महीना हुआ है अभी भी, और उसने वीवो का S1 1 महीने पहले तो अनलॉक कर लिया था, लेकिन आज की डेट में वो अनलॉक नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसके पास वही नहीं है। अब जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ करता था, अनलॉक टूल या यूएमटी यूज़ कर रहा है, तो उसमें वो अपडेट अब आ चुका है तो वो कर नहीं पा रहा, उसके लिए वो मसला बन जाता है। हम लोगों के लिए मसला इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों को पता होता है, मार्केट के अंदर ये बात पता होती है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि अनलॉक टूल या यूएमटी के अंदर अपडेट आने से कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले मार्केट के अंदर ये अफवाह हो जाती है कि ये अपडेट आने वाला है। अक्सर ये होता है, रियलमी के साथ भी यही होता है। जब रियलमी की आईडी बंद होने वाली होती है तो 2-4 दिन पहले पता चल जाता है मार्केट के अंदर कि भाई रियलमी की आईडी बंद होने वाली है, जिसका रेट है अप या डाउन कर लो। ठीक है, ऐसे इसके साथ हुआ है। अभी क्या है, अनलॉक टूल वो एमटीके ने एक अपडेट निकाला है। मेरे पास एमटीके का डोंगल नहीं है, मैंने किसी से लिया है। तो अभी भी मैं इसको इंस्टॉल कर रहा था, एमटीके का 5.1 का जो अपडेट आया, जिसमें ये मसला था कि मैसेज देख देख रहा था मैं अक्सर लोगों के कि फॉर्मेट एफएस करने पे आमिर भाई हमारा जो मोबाइल है वो डेड हो रहा है। मैंने बहुत सारे मोबाइल डेड जो थे उसको ऑन करा है प्रीलोडर फाइल से, एमटीके का अनलॉक टूल से। जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, Y15 है, Y21 है, Y1S अभी हुआ है, Y12 Y15 डेड हो रहे हैं। ठीक है, वीवो का S1 तो खैर अनलॉक ही नहीं हो रहा। ठीक है, अभी मैं ये इंस्टॉल कर रहा था और मैं इसका मैसेज पढ़ रहा था कि इन्होंने क्या क्या अपडेट दिया है, कौन कौन से मॉडल दिए। तो लास्ट में इन्होंने लिख रखा है, एनी यूजर यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर और फॉर इलीगल पर्पस विल बी सॉल्व रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट। ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है कि भैया अगर आप इस चीज़ को इलीगल तरीके से यूज़ करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। देखो, सॉफ्टवेयर का काम करना इलीगल नहीं है, वो लीगल है, लेकिन आपका तरीका क्या है वो इलीगल हो सकता है। आप सीरियल नंबर चेंज कर रहे हो, IMEI चेंज कर रहे हो, आप 2 नंबर से काम कर रहे हो, आप चोरी के मोबाइल को अनलॉक करो, वो इलीगल हो सकता है, लेकिन इस काम को करना इलीगल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको भी इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। मैं UMT यूज़ नहीं करता हूँ। अगर आप इस बात को कहते हैं ना कि UMT कंपलसरी है, देखो कंपलसरी है उन लोगों के लिए जो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास आपको काफ़ी टाइम हो चुका है तो आप UMT यूज़ मत करो, आप अनलॉक टूल वगैरह UMT से काम चला सकते हो। लेकिन कुछ कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जो सिर्फ UMT ही सपोर्ट करता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये लिब यूएसबी ड्राइवर है, इसके बारे में क्या ही बताऊँ। लिब यूएसबी ड्राइवर सिर्फ एमटीके में सपोर्ट करता है। इसके ऊपर तो बाकायदा हमने पूरा गेम खेल रखा है। अब से तकरीबन 1-1.5 साल पहले जब मेरा अलग से ऑफिस था, तब मैंने बताया था कि अगर आपकी ब्लू स्क्रीन हो रही है तो वो इसलिए होती है कि आप एमटीके का कोई मोबाइल कनेक्ट करते हैं तो आपकी स्क्रीन ब्लू हो जाती है। तो आप लिब यूएसबी में उस चीज़ को, ये जो जितने भी ऑप्शन हैं सबों को चेक कर देते हैं, तो वो ड्राइवर डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एमटीके का फ़ोन कनेक्ट करते हैं तो आपकी स्क्रीन ब्लू हो जाती है। तो उसको आप अनइंस्टॉल करें यहाँ से, ये रिमूव वाल डिवाइस कर देना। ओके, और तो जो आपकी स्क्रीन है ब्लू, उसका मेरा काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था उस वीडियो का। लेकिन यह है कि लिब यूएसबी के बगैर यूएमटी तो अब खैर काम ही नहीं करता, या फिर बहुत सारे हैं टूल जो काम नहीं करते हैं। ठीक है, देखो भाई, अनलॉक टूल ने भी अभी अपडेट नहीं दिया है। मैं आपको बताऊं कि आज है अभी 28 तारीख हो गई, 30 तारीख को या 1 तारीख को ऑटोमेटिक अनलॉक टूल भी, यूएमटी भी, ईएमटी भी सब अपडेट देना शुरू कर देंगे कि भाई वीवो का S1 हो रहा है, वी सीरीज हो रही है। क्योंकि यही होता है मार्केट के अंदर कि जैसे कि अभी इसने अपडेट कर दिया कि भाई फॉर्मेट एफएस पे इसके सेट डेड कर रहा था एमटी के। ठीक है, आप यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करके फॉर्मेट एफएस कर रहे थे तो अक्सर सेट डेड हो रहे थे। देखो, यूएमटी का भरोसा बहुत जल्दी उठ सकता है था लोगों पे, इसलिए इसने अपडेट दे दिया। ठीक है दोस्तों, अगर यूएमटी अपडेट नहीं देता तो यूएमटी का फिर मसला बन जाता है कि कोई एक्टिवेशन नहीं कराता, क्योंकि सेट ही जब आप डेड कर दोगे तो फिर कोई भी आप पे यकीन नहीं करेगा। ऐसे ही अनलॉक टूल ने करा था, लेकिन ये जो टूल होते हैं अपडेट देते रहते हैं इस चीज़ को। अगर आप भी परेशान हैं इस चीज़ से कि भाई आपका वीवो का Y1S डेड हो गया, आपका Y15 या Y12 या Y15S या Y21 या वीवो का S1 जो भी अनलॉकिंग नहीं हो रही है, अभी बहुत मैसेज आते हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन एक टूल है, मैं आपको बता देता हूँ, EMT के नाम से। इसमें क्या है, इसमें अपडेट आ चुका है। बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं, जैसे कि आज वीवो का, मैं Y91C कौन सा मॉडल है, वीवो का वीवो 1820 था। यूएमटी और अनलॉक टूल से नहीं हो रहा था, वो पीलोड आ रहा था, उसका आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन ये जो हमारा EMT है, इसने अपडेट दे दिया है, तो इससे वो 1 सेकंड में हो गया था। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं इन्होंने अभी ना
अब ये फीचर पे जाते हैं, देखो लास्ट अपडेट क्या दिया है इन्होंने। ये देखो लास्ट अपडेट उन्होंने दिया है इसका, वीवो के नो ऑथ नो क्रेडिट फॉलोइंग मॉडल बाय ईडियल मोड। तो वीवो के बहुत सारे मॉडल जो विदाउट ऑथ के हो रहे हैं, और अभी आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड इन्होंने कौन कौन से मॉडल दिए हैं वीवो के। वी सीरीज़ के ही देखो, वीवो का आपने V19, V20, V20 प्रो, V20 SE, V20, V20e, एक्स सीरीज दे दी, X50 दे दी। बहुत सारे ऐसे मॉडल दिए हैं जो कि हमारे यूएमटी में और अनलॉक टूल में नहीं थे, लेकिन ईएमटी ने वो अपडेट दे दिए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि 2-4 दिन बाद यही अपडेट जो होगा वो अनलॉक टूल अपने उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, ऐसे होता है अगर मोबाइल की लाइन के अंदर यही होता है कि अप डाउन होता रहता है। हर सिक्योरिटी आती है जाती है, कोई मसला नहीं है, आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपका मोबाइल डेड हो जाता है तो उसकी प्रीलोडर फाइल ढूंढो और उसको फ्लैश कर दो। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आप एम में जाएंगे और यहाँ से फ्लैश पे जाएं, अगर एम के मॉडल है, ठीक है, यहाँ से एम के पे जाएं और यहाँ से कस्टम प्रीलोडर, तो यहाँ से जो भी मॉडल आपका डेड हुआ है वो यहाँ से सर्च करें। जैसे कि अक्सर जो डेड हो रहा है इस टाइम Y15S हो गया, ये डेड हो रहा है, या फिर आपका Y1S हो गया। इसकी अगर आपको प्रीलोडर फाइल कहीं से मिल जाए, मेरे पास मत मांगना ना कि मैं नहीं दे पाऊंगा प्रीलोडर फाइल। ठीक है, जैसे कि Y1S की हमारे पास है ये प्रीलोडर फाइल, तो उसका सिलेक्ट करेंगे, बूट डिवाइस करेंगे, मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ऑलरेडी इस पर मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ। बात वजह यही थी आपको बताने की, अगर आप इस चीज़ को सोचते हैं कि टूल के अंदर तो अपडेट दे रखा है कि लेकिन मोबाइल अनलॉक नहीं हो रहा, तो उसका मसला ये होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस वीडियो को देखने के बाद ये कहेंगे कि हाँ भाई आपने कहा था वीवो S1 अनलॉक नहीं हो रहा, आपने कहा था वीवो का Y19 अनलॉक नहीं हो रहा, आपने ये बात कही थी कि वीवो के वी सीरीज या फिर वीवो के Y1S डेड हो रहा है, हमारा तो डेड नहीं हुआ, हमने तो अनलॉक कर लिया। तो मसला यही होता है कि जो मोबाइल आपके पास लॉक के लिए आया हुआ है उस बंदे ने उस मोबाइल को अपडेट नहीं किया, या फिर बाई चांस ऐसे बहुत सारे ऐसे मॉडल होते हैं जो कि लेटेस्ट वर्जन पे भी अनलॉक करने से या फिर फ्लैश करने से नॉर्मली ऑन हो जाते हैं। मेरे पास आज वीवो के Y12 और Y15 तीन सेट आए थे, एक एक बार में मैंने यहाँ से ये जस्ट Y12 ये इस पे न्यू सिक्योरिटी और फैक्ट्री रीसेट से करा, एक बार में हो गए, वो अनलॉक भी हो गए, ऑन भी हो गए। फैक्ट्री रीसेट FRP करी थी, FRP भी एक बार में हो गई। ठीक है, वैसे अक्सर नहीं होती है, FRP के लिए अलग से करना पड़ता है। लेकिन यही होता है कि मोबाइल की सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है, और फिर बाई चांस भी होता है बहुत सारे मॉडल के अंदर कि वो ले जाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, सबके डेड नहीं होते, ऐसा नहीं है कि सबके डेड हो रहे हैं। जैसे कि आईटेल का हुआ था A23 प्रो, तो सबके डेड होता है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम यह थी कि वो अपडेट के बाद प्रॉब्लम आई। जिसने अपडेट मारा वो शायद डेड हो चुका है। ठीक है, अब जिसने अपडेट नहीं मारा वो नॉर्मली चल रहा है फोन। ठीक, बस एक ये सिक्योरिटी थी, आपको बताना था। ये सिक्योरिटी सिर्फ एम के अंदर है, ओप्पो के अंदर वो जो क्वालकॉम की सीरीज है उसमें नहीं आएगी। जैसे कि ओप्पो का बहुत सारे मॉडल अभी ऑफलाइन आ चुके हैं कि आप इनसे भी कर सकते हैं। A53 है, ये 2127 जो कि नहीं होता था, अब इससे हो जाता है। अच्छा, 2061 जो है मॉडल है वो नहीं है हुआ हुआ, वो भी ओप्पो का ये तरफ पर नहीं है, लेकिन वो मॉडल नहीं होता है। डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, डिपेंड करता है कि वो ऐड कब करेंगे, अनलॉक टूल ऐड कब करेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो ये मॉडल लिखे हुए हैं, ये सिर्फ यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, इनके पीछे जब आप क्लिक करते हैं इसके पीछे पूरी CMD चल रही होती है, कमेंट चल रही होती है, कि प्रोसेसिंग चल रही होती है। ठीक है, उनके सर्वर के ऊपर आप जो प्रोसेस कर रहे हैं, आप जो कनेक्ट कर रहे हो, इसके पीछे हम लोग देखते हैं कि बहुत ईजिली काम हो रहा है, तो वो ईजिली नहीं होता, उसके पीछे बहुत लंबा गेम खेल रहे होते हैं लोग। ठीक है, किसी भाई ने कमेंट्स करा था, तो कमेंट्स का थोड़ा सा जवाब मैं अगली वीडियो के अंदर दूंगा जो हमारा कोर्स का है। तो एक वीडियो बताओ कि MI के ये वाला देखो, नहीं मैंने कहा था कि एक वीडियो में बताओ सर MI का FRP फाइल लगाना सिखाओ। देखो फाइल जो लगाते हैं ना, जैसे फ्लैश फाइल होती है वैसी FRP फाइल होती है, नॉर्मली आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसे कैंसिल करो। जैसे कि फाइल होती है नॉर्मली जो फाइल होती हैं, तो MI की FRP फाइल हो गई, कोई सी भी लगा लो, MI की A3 लगा लो, क्वालकॉम है। अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन में आते हैं, अच्छा सॉरी, हम क्वालकॉम में सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्वालकॉम में सेलेक्ट करें आप। अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर की लाइन में आते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सा मॉडल क्वालकॉम CPU में, कौन सा MTK में। ये बात अगर आपको नॉलेज में है, अगर आप सीख सकते हैं तो आप ज़रूर सीखें। खाली बैठे हुए तो सिर्फ इसी चीज़ की नॉलेज लेना शुरू कर दें कि कौन सा मोबाइल MTK में आता है, कौन सा क्वालकॉम आता है, कौन सा SPD में आता है। इससे क्या होगा, जब आपका सेट आएगा तो आपको देखने की जरूरत नहीं, आप कस्टमर को देख के बता सकते हो। एग्जाम्पल, Redmi 7 में किसी ने पूछा था कि हम MI का ये वाली ये फाइल लगा के नॉर्मली अनलॉक कर सकते हैं, वो अनलॉक नहीं कर सकते, उसके लिए वो प्रॉपर ऑथ से ही होगा, Y3 ऑथ से होगा। ठीक है, कुछ मॉडल हैं जो ऑफलाइन है, कुछ मॉडल हैं जो ऑनलाइन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक मार देना, शेयर कर देना, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।